हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। तो एक सैंपल पेपर जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं फिजिक्स का है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है आएंगे ही आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। और फिर कई बच्चे क्या होता है कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा ये रहता है कि ये पेपर कौन सा है, कहाँ से आया, वो सर्च करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो प्रीवियस पेपर है, ठीक है। तो बट इस पेपर में से भी कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आना मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल वो आता है, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पर टिक लगाने वाला हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसकी महामैराथन हमने लगभग 6 आवर 6 घंटे की वो क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। पूरी जो हमारी एनसीईआरटी है वो उसका एक एक क्वेश्चन जो है हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया। तो न्यूमेरिकल अगर जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखी वो लोग जाकर के जल्दी से देख लीजिएगा। इस पेपर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो, प्लस आप लोग के बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो पहले इस क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। बाकी जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं फिजिक्स की, तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी प्रिपेयर हमने कर दी है, जिसमें आप लोग के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। मात्र 80 रुपये 80 रुपीज में आपको पीडीएफ मिल जाती है। वो जानेंगे हम वीडियो के लास्ट में। बट पहले इस क्वेश्चन पेपर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो एक सिंपल सी बात की यहाँ पे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं और वेरी शॉर्ट है, वो आपने अच्छे से याद करने हैं। वहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई खराब नहीं है, मतलब वो सारे आपको करने हैं। तो मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन देखते कहेंगे सर ये तो वो पेपर है, तो वो उसमें नहीं जाना है। यहाँ जो बता रहा हूँ बस उस चीज को सुनना है और समझना है। तो देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और वेरी शॉर्ट, और मुझे पता है आप लोगों में से कई बच्चों ने इसको प्रिपेयर भी अच्छे से कर लिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से कौन कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम जानेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना अगर आपको पता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, रेगिस्तान में किसी बिंदु पर इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला स्थिर वैद्युत बल क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो ए बी सी डी करके बता दो, खा नंबर लिख करके। फिर है किसी श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निम्न में से किस पर निर्भर करती है। और जो बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले रहा है वो आराम से पास हो जाएगा। मुझे इतने श्योर है कि जो बच्चा इस क्वेश्चन पेपर को अभी तक तैयार कर चुका है, जिसने अभी तक इस पेपर को तैयार कर लिया, वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक ये नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कौन सा है, ठीक है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा भी कठिन होगा, क्योंकि जब आपने प्रीवियस ईयर नहीं करे हैं तो आप किस बेस पर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चीज हमने आपको अवेलेबल करा दी है, तो उसको आप तैयार कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर बनेगा आपका। घाना भरे निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग चिकित्सा विज्ञान में कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। दृश्य, अवरक्त, गामा या फिर सूक्ष्म तरंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपने। फिफ्थ नंबर है, इसमें किसी वैद्युत परिपथ में मूल रूप में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, धारा को संशोधित करने के लिए या फिर धारा को मापने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 4 नंबर है, एक अवतल दर्पण की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आंसर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कमेंट बॉक्स में आपने बताना है जल्दी से। 6 नंबर है, हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार किसी तरंग की ऊर्जा संचरण की दिशा क्या होती है, लंबवत होती है या फिर 45 डिग्री के कोण पर होती है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइडर तथा मार्सडन ने एक प्रकीर्णन प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने किसका, गामा, अल्फा, बीटा या फिर न्यूट्रॉनो के एक पुंज को पतले स्वर्ण पन्नी पर दिष्ट कराया। तो क्या था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसने जो आपकी सोने की एक पतली परत थी, पन्नी थी, उस पर किस चीज की बमबारी की थी वो आपने बताना है यहाँ पर। अभिकथन और कारण है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता होंगे इनका आंसर कैसे देना होता है। नीचे आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले जैसे जहाँ नंबर है इसमें ए और आर, अजर्टेशन और रीजन दोनों को पढ़ना है, अभिकथन और कारण को, और फिर आपको इन चारों में से जो भी ठीक लग रहा है वो आपने सिंपली लिख देना है, ठीक है। आपने इसका ये लिखना है जहाँ नंबर, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसमें से जो भी आपको लगता है सिर्फ आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन चारों को, ये चारों में से जो भी आपको ठीक लगता है वो कर देना है। ऐसे ही लास्ट वाला जो है, चालकों का प्रतिरोध अर्ध चालकों से कम होता है। तो रीजन दे रखा है कि इनका जो ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो अगर आपको ठीक लगते हैं दोनों, तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें आपको लगता है उसमें आपने चले जाना है। मल्टीपल सारे पढ़ने हैं। सेकंड नंबर है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से स्थिर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य क्या कहलाता है। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, बायोसेवार्ड नियम का वेक्टर स्वरूप लिखिए। वेक्टर स्वरूप आप लोगों को आई होप की पता होगा, ठीक है। क्या था बायोसेवार्ड का आइडियल साइन थीटा, ठीक है। फॉर कमेंट बॉक्स में आपने देना है। फोर्थ नंबर है, दृश्य प्रकार का तरंगदैर्घ्य परिसर नैनोमीटर में कितना होता है। नैनोमीटर में आपको बताना है तरंगदैर्घ्य किसकी, दृश्य प्रकाश की।
नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि किसी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, होलों की संख्या NH के बराबर है तो यह किस प्रकार का अर्धचालक है? एक एक नंबर वाले तो सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। ये इस टाइप का एक न्यूमेरिकल बच्चों हर साल बनता है। मैं ये नहीं कहूंगा क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम फोटो कॉपी चिप करके आएगा, हाँ, बट इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फॉर्मूले जरूर आप लोगों ने अच्छे से बच्चों प्रिपेयर करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 900 पिको फैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनेगा। अथवा करके है +2 माइक्रोग्राम तथा -2 माइक्रोग्राम के दो आवेश 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये जो सारे हैं देखो न्यूमेरिकल मैं सारे आपको ऑलरेडी ये जितने हैं सारे ऑलरेडी मैं आपको लोगों को अच्छे से करा चुका हूँ। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। उष्मक का ताप परिकलित कीजिए। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन बच्चों इस बार भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्या होता है जब एक दंड चुंबक के दो खंडों में विभाजित करते हैं? जब एक दंड चुंबक को हम दो भागों में बांट देते हैं, दो खंडों में बांटते हैं, तब इसकी लंबाई के अनुदिश क्या होगा और इसकी लंबाई के लंबवत क्या होगा? नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 25 माइक्रो हेनरी का एक शुद्ध मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात XL तथा वर्ग माध्य मूल मान IRMS धारा ज्ञात कीजिए। एक्सेल और आपको क्या होता है ना IRMS फाइंड करना है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बनेगा। इसको आप लिख लीजिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के इस बार एग्जाम में पूछा जाना है। और करके क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरकीय विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। बट जो मिलते जुलते क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर विस्थापन धारा किसे कहते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा। विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट अच्छे से पढ़ करके जाना है। व्यतिकरण पैटर्न तथा एकल झिरी विवर्तन में पैटर्नों में दो अंतर बताने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर है यह दर्शाए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य इसके क्वांटम की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के बराबर है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बच्चों हर साल बच्चों आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान का यथार्थ मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है? इसको आप लोग छोड़ सकते हैं बट फिर भी चलते चलते देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है पीएन संधि डायोड की अभिनित बायसिंग किस प्रकार की जाती है? अब यहाँ पर देखो पीएन है और नेक्स्ट जो आपका आ सकता है एनपीएन या फिर ये आप लोग का क्वेश्चन जो है बन सकता है। इसके अलावा जेनर डायोड जरूर पढ़ करके जाना है। जेनर डायोड से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। फिर इस प्रकार की अभिनति में अवशय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ये जो है इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों देखने को मिलेगा ही मिलेगा। निम्न चित्र में दिखलाए गए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी सभी में आपको धारा का मान ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका न्यूमेरिकल जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है मैराथन, उसमें इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है एक कण जिस पर Q आवेश है तथा जिसका द्रव्यमान m है v वेग से गतिमान है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है जिसकी दिशा कण के वेग की दिशा के लंबवत है। दर्शाइए कि यह कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र लिखिए। इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करते हैं? ये इसका जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों। यहाँ पर आप लोग का चाहे वो दो दे दें, चाहे वो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय दे दें या अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय दे दें या प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय, मतलब तीनों में से दो के बीच अंतर लिखने को आएगा ही आएगा। ये आपको पढ़कर जाना ही जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इस पूरे चैप्टर का जो है पूरा इसी पर बेस्ड है पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इसको तो आपने देखना ही देखना है। अथवा करके चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, इन तीनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। कोई लेंस इस अभिसारित पुंज के साथ पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा यदि यह लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है?
इस क्वेश्चन को देख करके पिछली बार काफ़ी बच्चे परेशान हुए थे, सर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसकी सॉल्यूशन वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है, ठीक है, इस पूरे पेपर की। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जहाँ पर इन सारे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं इस पूरे पेपर का, और बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिल जाते हैं। सिंपली आपने विजिट कर लेना है हमारी वेबसाइट, या फिर डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये 4 PDF है टोटल, 4 से 5 PDF हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये जो PDF हैं चारों, आपको 4 या 5 जो भी हैं, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, सिंपली हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इनको जो बच्चे लेना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें आपने हमको बतानी है। हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे 80 रुपीज़ पे करते हैं, PDF डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। चलते हैं वापस क्वेश्चन पेपर पर। अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा है 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किस प्रकार किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है। यहाँ पे साइन 41 डिग्री का मान दे दिया है, साइन 90 डिग्री का मान दे दिया है, यानी आधा क्वेश्चन तो उन्होंने खुद ही सॉल्व करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों के अपवर्तन को समझाइए। अपवर्तन परावर्तन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन बच्चों बनेगा ही बनेगा, 3 नंबर का, अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल की परिकल्पना है। बोर मॉडल आता है, हर साल आता है, बोर मॉडल पढ़ के जाना है। अथवा में कहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव भी आता है, तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के प्रभाव को पढ़ाइए। बताइए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है और तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमने प्रकाश विद्युत धारा वाला या प्रकाश विद्युत प्रभाव इफेक्ट को पढ़ा था हमने, वहाँ पर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं, तो वो जो हमारा एक ट्यूब होता है उसके अंदर जब प्रकाश टकराता है तो किस तरह से वो गति करता है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दी गई नाभिकीय अभिक्रिया उच्च ताप तथा दाब पर होने वाली एक नाभिकीय प्रक्रिया का उदाहरण है। इस नाभिकीय प्रक्रिया को पहचानिए तथा परिभाषित कीजिए, इसका महत्व भी बताइए। इसको एक बार के लिए छोड़ सकते हैं, बट आपको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, अगर आप वो आपको पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 23 है, यदि किसी पीएन संधि डायोड दिष्टकारी परिपथ में निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज यानी इनपुट और आउटपुट का तरंग रूप जो है वो निम्नवत है। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, तो यह किस प्रकार का दिष्टकरण है, ठीक है। इस प्रकार के दिष्टकरण के लिए प्रयुक्त होने वाली पीएन संधि डायोड परिपथ का आरेख खींचिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। फिर है, निम्न चित्र में दर्शाए गए 3 बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख करके आना था। नेक्स्ट इसी के अथवा में क्वेश्चन है, संधारित्र किसे कहते हैं, कैपेसिटर क्या है। फिर है, निम्न स्थितियों में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। डेरिवेशन था और बहुत अच्छे से ये आप लोग को मैंने बताया हुआ है। इसमें अब आपको दे रखा है जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात है, ठीक है, मीडियम जो है इसको आपने देख लेना है वैक्यूम है। फिर जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत है। थर्ड है, जबकि संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम कोई धातु है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, इसको आप रट लीजिए जैसा भी हो। N1 तथा N2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को अलग करने वाले गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, क्रैश ग्रैंड परावर्ती दूरदर्शी का व्यवस्था आरेख खींचिए। आधुनिक दूरदर्शियों में अभी दृश्यक के रूप में लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट जो आप लोग का एक पैराग्राफ आता है, अनुच्छेद आता है, इसके जो सीधा क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। बस ये मतलब शो पीस यहाँ पे आपको दे देते हैं। कभी कभी होता है कि आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वहाँ मिल जाते हैं, बट ये मेनली आपको याद होना चाहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम। दूसरा है, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा बायो सवार्ट का नियम दोनों का उपयोग किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोनों नियमों में मुख्य अंतर बताना है। एम्पियर तथा बायो सवार्ट का जो नियम है इनमें अंतर बताना है आपको। गा नंबर है, इसमें एक लंबे सीधे वृत्ताकार अनुप्रस्थ त्रिज्या ए के विद्युत धारावाही तार में स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक रूप से वितरित है। तार के अनुप्रस्थ काट के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जहां आर इज ग्रेटर देन ए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन पेपर। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताए हैं उनको तो आप अच्छे से बच्चों पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बाकी और जो है आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन उनकी वीडियोस आ चुकी है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बाकी जिन बच्चों तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ जो आप पेपर दे करके आएंगे। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।